हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा था और आपको मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट क्या आया था हमारे पास। ये रिजल्ट हमारे पास आया था, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडक्टर लिया हमने, यहाँ पर ये कंडक्टर लिया मैंने, बैटरी से जोड़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने और सेम एज इट इज एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ ले लिया, इसका छोटा सा हिस्सा। अब देखिए जरा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है इस तरफ। बहुत ही ध्यान से समझना, ये मैं पहला मेथड करवा रहा हूँ आपको, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ अप्लाई कर रखी है, मतलब क्या है, मतलब ऐसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, क्लियर है। तो मान लीजिए इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो, पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है ये। मैंने कल बताया था कि 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं कंडक्टर के अंदर। बट मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। मान लीजिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है और इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचते उन्होंने कितना समय ले लिया, मैं मान लेता हूं dt टाइम, या मैं कहूं कि dt टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, बी की तरफ, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो इसके पीछे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो साथ साथ इसके इधर शिफ्ट होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं कि जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ए के इलेक्ट्रॉन बी तक dt टाइम में पहुंचेंगे, उस समय ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया में घिर चुके होंगे, भर चुके होंगे। सिंपल सी बात है, जब ये यहां पहुंचेंगे तो इसके पीछे पीछे आते 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 बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पूरे शेडेड रीजन में आ चुके होंगे। नहीं समझे? समझ रहे हो? देखिए एक बार फिर से करते हैं कि ए क्रॉस सेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको dt टाइम के अंदर b तक पहुंचना है। तो dt टाइम के अंदर ए वाले इलेक्ट्रॉन जब b तक पहुंचे तो उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आगे की तरफ ड्रिफ्ट होते गए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे, ये वह सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पीछे आते 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 इस पूरे रीजन्स में भर गए, कंटेन हो गए। dt टाइम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इस बात को समझिए आप कि जितने इलेक्ट्रॉन ए में से पास किए हैं वही इलेक्ट्रॉन्स तो इस बीच वाले एरिया के अंदर फिलअप हुए हैं, बीच वाले वॉल्यूम के अंदर फिलअप हुए हैं। समझे? और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हैं vd, और dt हो गया उनका टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, ये इनका डिस्टेंस हो गया। सिंपल है। चलिए अब हम पता लगाते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन किस तरीके से आता है। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप मैं करूंगा इस पूरे क्रॉस सेक्शन की, यहां से यहां तक की
जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंटेन हो रखे हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंटेन हो रखे हैं उनकी वॉल्यूम मैं फाइंड आउट करूंगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया इनटू लेंथ। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, इसकी जो गोलाई है उसका एरिया कितना है, ए इंटू लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, वी डी इंटू टी। ये हमारी वॉल्यूम आ गई। मैं यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया में 2 साइड आ जाती है, लेकिन लेंथ 3 साइड मिलकर वॉल्यूम बन जाती है। तो ठीक है, फिजिक्स में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यही लगा के चलते हैं पूरे चैप्टर में। अब जरा देखिए, वॉल्यूम आ चुकी है। व्हाट इज एन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ध्यान से समझिए। व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 मीटर क्यूब कह लो या 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लो, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल एन। ठीक है, अब जरा देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे। अरे इस पूरे एरिया, इस पूरे ए से बी तक के बीच का जो भी ये हमारे पास स्पेस है, इसकी वॉल्यूम कितनी आई हमारे पास, इतनी। मान लीजिए यहां से यहां तक के बीच का जो स्पेस है उसकी वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 100n। सिंपल सी बात है भाई, 1 मीटर क्यूब के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इस पूरे रूम की 100 मीटर क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इस रूम में, तो 100 मल्टीप्लाई 500 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उसी मेथड के जरिए इस पूरे स्पेस की वॉल्यूम निकाली, और 1 मीटर, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, वॉल्यूम इनटू ये हो जाएगा n a v d इंटू डी टी। ये हमारा दूसरा स्टेप वाइज चल रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। यहां से इलेक्ट्रॉन dt टाइम के अंदर b तक पहुंचे हैं, तो सिंपल सी बात है, dt टाइम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास आउट होते होते यहां पहुंचेंगे, तो पीछे के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच के स्पेस को कंटेन कर लेंगे, भर जाएंगे पूरे के पूरे। तो इस पूरे स्पेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स a में से पास आउट किए हैं dt टाइम में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ चुके हैं हमारे पास। अब हम निकालेंगे टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज देखिए इसका, dq, why we use dq here, because time period dt use। dt टाइम में थोड़े ही जो चार्ज पार्टिकल हैं, टोटल चार्ज जो निकलेगा हमारा वो भी स्मॉल ही होगा स्मॉल टाइम के अंतर्गत। तो dq कितना आ जाएगा हमारे पास, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरे पास इस रूम में 500 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए 10 है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा पूरे रूम का, तो 500 इलेक्ट्रॉन मेरे पास थे इस रूम में, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 10, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 500 इंटू 10, 5000। उसी तरीके से हम करेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा मेरे पास। टोटल चार्ज जो ए में से पास आउट होकर बी तक पहुंचा है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहे n a v d dt मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको मालूम है कितना होता है, e। तो इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, तो देखिए dt को इसके अपॉन में ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, dq अपॉन dt इज इक्वल टू vd, ये बन जाएगा। तो dq बाई dt आपको मालूम है क्या होता है, दैट इज i। तो vd e n a
इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं VDNA, वीना, 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 वीना। ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो करंट, करंट ये रहा I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रहा VD, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से। तो I इज इक्वल टू VDENA, ये रिलेशन निकल कर आती है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। ये आपका था पहला मेथड, ठीक है, ये आपका था पहला मेथड। एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं इसको। कुछ भी नहीं करना बच्चों, पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा ले लेना, बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। उस क्रॉस सेक्शन में से dt टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट होके यहाँ तक पहुंचेंगे तो सारे के सारे यहीं तो भर जाएंगे। तो इस पूरे का हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे की मैंने वॉल्यूम निकाल ली, एरिया इंटू लेंथ फॉर्मूले से। वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम आ गई, n हमें मालूम है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन से n, तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, टोटल नंबर आ गया हमारे पास, संख्या आ गई, टोटल संख्या आ गई इलेक्ट्रॉन की, कितने पास आउट हुए हैं। अब निकालना टोटल चार्ज। अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम है, दोनों की मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद तो मॉडिफाई किया है, dt को अपॉन में लेके आया, dq by dt I बन जाएगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेप और करते हैं जो कि आपकी बुकों में दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा मेथड भी। इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपको मिलेगा नहीं बुक में, तो कहोगे कहाँ से करवा दिया। अब एक दूसरा स्टेप करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड है ये इसका, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भैया जो दो क्रॉस सेक्शन में ले रहा था ना A और B, वो ये दो क्रॉस सेक्शन हो गए ऑटो, सिंपल सीधे सीधे। भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मालूम है पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हमारे पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। और तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन है और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया हो गया A, ठीक है, और इस पूरे की लंबाई हो गई L। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास आउट करके यहाँ तक पहुंचेंगे L लेंथ कवर करते हुए। ये और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट दोनों मेथड मैंने करवा दिए हैं आपको। देखिए इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, आपको मालूम है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उनकी अपोजिट, या आप कह सकते हो नॉर्मल बाय द साइन कन्वेंशन पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो आपको मालूम है I का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Q by T, बेसिक फॉर्मूला है। तो हमें I निकालने के लिए Q और T दोनों चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल चार्ज की, इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो वही मेथड है जो मैं पहले मेथड में करवा चुका हूं, वही स्टेप्स इसमें लागू होंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम का आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ कितनी है अब की बार, L, और एरिया कितना है A। तो ये हमारी आ गई वॉल्यूम। और N क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, N, टोटल वॉल्यूम कितनी है AL, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई NaL। ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको मालूम है टोटल चार्ज कैसे निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, ठीक है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनटू में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा, दैट इज NeAl। थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। टोटल चार्ज हमारे पास आ चुका है, यानी Q हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना T। तो देखिए जरा T का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी ओके, अभी देखते हैं डिस्टेंस कम्युनिकेटर वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितना कवर करते हुए जा रहे हैं एल। तो टाइम की ये वैल्यू और टोटल चार्ज की ये वैल्यू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पुट इन फर्स्ट, दैट इज I इज इक्वल टू Q। Q हमारे पास आया है NEAL अपॉन, और ये आया है VD बाई L। L ऊपर जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, और वो क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कंफ्यूजन हुआ है। NEAL अपॉन, यहाँ पे कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, बेसिक चीज़ें याद रखनी चाहिए। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। अब आपको मालूम है बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है L, और स्पीड कितनी ट्रेवल कर रहा है वो VD से। ये T की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, L अपॉन VD, VD ऊपर जाएगा, L से L कैंसिल, I इज इक्वल टू NEA VD, और इसी को आप उसी तरीके से लिख सकते हो E ना V ना V ना, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपको जो मेथड इजी लगे वो आप कर सकते हो। बस यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन वही मान लिए मैंने जो कंडक्टर के एंड्स थे, और उसमें क्या किया था पहले मेथड में कि मैंने कंडक्टर के बीच में से कोई भी दो क्रॉस सेक्शन माना था, और स्मॉल t की हेल्प से मैंने वो मेथड किया था। तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी करिए, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत क्लियर से स्टेप्स हैं। सबसे पहले टोटल वॉल्यूम निकालो, टोटल वॉल्यूम के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, भाई उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद निकालो टोटल चार्ज। क्यों, कैसे निकलेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, तो टोटल चार्ज आ जाएगा मल्टीप्लाई करवा के। टोटल चार्ज आते ही बस उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। टाइम पीरियड का ये बेसिक फॉर्मूला मत भूल जाना, जैसे मैं भूला अभी आप मत भूल जाना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड हो जाता है कभी कभी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करते हुए इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक आए हैं, L डिस्टेंस L, और कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ये मैं करवा चुका हूँ, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पुट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज Q and T in first equation and modify these relations and find the value. This is the relation between the current and drift velocity. I hope बहुत easy ये टॉपिक तक क्लियर हो गया होगा आपको। So आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। So thank you so much.